दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आर कॉमा एम एन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है। आर से गुजरती एम एन के समानांतर एक दूसरी रेखा खींचिए। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एम एन क्या है, एक रेखा है। तो ये हो गया हमारा एम और ये हो गया एन, एक रेखा। ये हमारा क्या है, रेखा है। तो इसमें देखिए आर के कह रहा आर बाहर स्थित एक बिंदु है। आर जो है एक बाहर स्थित, ये हमारा इन इसमें आर नहीं दिया है, या क्या है बाहर में है। तो बाहर में हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं कहीं पे आर। यहाँ पे हम पेन से लिख लेते हैं इनको ताकि अच्छा से दिखे आपको। तो यहाँ पे हम बिंदु यहाँ पे आर मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं आर और इनको लिख देंगे, यहाँ पे बिंदु दे देंगे। ये हमारा बिंदु हो गया आर। अब क्या कह रहा है, इनके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको एम एन में यहाँ पे क्या करना है, इनके बीच एक बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं कोई सा। यहाँ पे हम एक बिंदु लेंगे एम एन के बीच एक, यहाँ पे ये हमारा हो गया केंद्र। हम इनको मान लेते हैं ओ। ये क्या हो गया हमारा ओ, इनको हम ओ मान लेते हैं। और इनको क्या करेंगे, हम मिलाएंगे आर से। इनको क्या करेंगे, केंद्र ओ को मिलाएंगे आर से। तो हम यहाँ पे मिला लेते हैं इनको। तो हम इनको इस प्रकार से मिला लेंगे। ये हो गया हमारा केंद्र और ये इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे हम। तो ये हमारा दोनों मिल चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम अपना मन से एक त्रिज्या का यहाँ से ओ को केंद्र मानकर हम त्रिज्या का एक चाप लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इस प्रकार से चाप ले लेते हैं। ये हमारा हो गया एक चाप। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक चाप लिया और ये एम एन के बीच जो चाप मिल रहा है उनको मान लेते हैं हम पी। ये हो गया एम और ये हो गया एन। इनके बीच क्या कौन सा चाप है, यहाँ पे ये दिया हुआ, इनको हम मान लेते हैं एम। सॉरी, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं जो चाहे, जैसे हम मान लेते हैं पी, इनको मान लेते हैं पी और इनको मान लेते हैं हम क्यू। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ओ को केंद्र मान के एक त्रिज्या का चाप लिया, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे आर को केंद्र मानकर हम यहाँ से भी एक चाप ले लेंगे। जितना बड़ा चाहे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जितना बड़ा ये लिए हैं उतना ही बड़ा ये भी होना चाहिए। तो चलिए हम इनको ले लेते हैं इस प्रकार से चाप। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस प्रकार से चाप बना लेंगे। ये हमारा हो गया चाप। कुछ इन दोनों को सबसे पहले मान लेते हैं। इनको मान लीजिए, यहाँ पे हम डी मान लेते हैं और इनको मान लेते हैं हम ई। यहाँ पे हम इनको मान लेते हैं ई। ये चाप हो गया ई। अब देखिए इसमें जिस प्रकार से हमने एम और एन के बीच के यहाँ पे हम माना था, इनको पी माने हुए थे, इसी प्रकार से ये इसमें क्या आ रहा है, ओ और आर के बीच यहाँ पे जो केंद्र है, इनको जो यहाँ पे आ रहा है, इनको हम मान लेंगे, बिंदु को एफ मान लेते हैं। कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे जो चाहे मान सकते हैं। तो एफ हम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखिए जितना लंबा ये है क्यू पी, यहाँ से क्यू से लेके पी तक की लंबाई जितना है उतना ही लंबा यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ को केंद्र मान के एक यहाँ पे रेखा खींचेंगे। तो चलिए हम इनको लंबाई नाप लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है। तो देखिए इसमें ये पूरा पूरी मिल रहा है। तो इतना ही बड़ा क्या करेंगे, हम यहाँ से इसमें काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने काट लेंगे, यहाँ पे हम काट लेते हैं। ये हमारा कट गया। इधर से भी हम इनको काट लेंगे। पहले इनको हम मिला लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से। और इनको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बिंदु देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, केंद्र देंगे। इस प्रकार जिस प्रकार से हमारा ये ऐप केंद्र से हमने काटे हैं, इनको क्या करेंगे, इस प्रकार से डाल देंगे। अब इनको भी हम कुछ मान लेते हैं। अब हम इनको मान लीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं इनको जी। इनको मान लेते हैं जी। अब हम यहाँ पे जी और आर को मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी और आर को मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम मिला लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे हो गया इस प्रकार। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो ये हमारा मिल चुका है। अब देखिए हमने इनके समानांतर ये भी क्या किया है, एक रेखा बना लिया है। कह रहा था क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन समानांतर एम एन के समानांतर। तो ये एम एन के समानांतर हम इनको कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए हम इनको मान लेते हैं ए और ये हो गया हमारा बी। तो हमने एम एन के समानांतर दूसरी रेखा क्या बना लिया, ए और बी। तो चलिए हमारा ये तो देखिए चित्र तो हमारा बन चुका है। और इनके बारे में कुछ लिख देते हैं नोट। तो चलिए हम लिख लेते हैं वीडियो को स्किप करके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे नोट लिख दिया है। एक में रेखा एम एन, रेखा ये हो गया एम एन पर कोई बिंदु ओ लिया तथा इसे पी बिंदु से मिलाया, तथा इसे जो है ओ केंद्र को पी, सॉरी यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। आर है, आर दिया हुआ है, तो आर बिंदु से मिलाया।
अब है इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे देखिए नोट दूसरा दिया हुआ है, बिंदु ओ को केंद्र मानकर इसे केंद्र मानकर एक त्रिज्या का चाप खींचा, एक त्रिज्या का इस प्रकार से चाप खींचा। यह चाप रेखा एम एन जो जहाँ काटता है उसे पी तथा क्यू नाम दिया। अब देखिए यह चाप जो यहाँ पे एम एन, यहाँ पे ये एम और ये एन जो बिंदु काटता है, ये बिंदु काटा है यहाँ पे, तो इनको हमने पी और क्यू माना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पी क्यू माना। अब तीसरा नंबर नोट देखिए यहाँ पे नोट 3 कह रहा है, अब आर बिंदु को केंद्र मानकर, अब ये जो आर बिंदु है यहाँ पे आर बिंदु, इनको केंद्र मानकर यहाँ पे हमने क्या लिखा है देख लीजिए, उसी त्रिज्या का एक चाप डी ई खींचा, उसी त्रिज्या का ये हमारा क्या हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या का चाप खींचा और उनको क्या माना है यहाँ पे देख लीजिए डी ई खींचा, ये हो गया हमारा डी और ये ई खींचा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है तथा चाप ओ आर को जिस बिंदु पर काटता है उसे एफ माना। यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे चाप ओ और ये आर इस बिंदु को जो काटता है उसको हमने एफ माना। यहाँ पे देखिए जो चाप काट रहा है ओ आर को, तो उनको हमने माना है एफ। अब इसके बाद देखिए नोट 4 कह रहा है यहाँ पे पी क्यू चाप की लंबाई के बराबर एक चाप एफ बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। यहाँ पे पी क्यू की लंबाई, यहाँ पे देखिए पी और क्यू, ये हमारा हो गया पी और ये हो गया क्यू, ये जो पी क्यू है इनकी लंबाई ये यहाँ से क्या है यहाँ तक की लंबाई के बराबर एक चाप एफ खींचा। यहाँ पे एक चाप, यहाँ से हमने एक चाप यहाँ पे काटा है, ये एफ खींचा, यहाँ पे एफ ये यहाँ से खींचा, तो हमने इनको माना है क्या जी माना है, यहाँ पे हमने जी माना। और इनके बाद देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 4 नंबर में खींचा डीई को जिस बिंदु पर काटे उसे जी माना। यहाँ पे देखिए डीई को, ये हो गया डी और ये ई, इनको जो बिंदु काटे हैं यहाँ से काटे हैं उनको हम क्या माने हैं जी माना। अब नोट 5 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है अब आर व जी को मिलाते हुए रेखा ए बी खींचा। यहाँ पे आर और जी को, यहाँ पे ये हो गया आर और ये जी को मिलाते हुए क्या है एक ए बी रेखा खींचा है। तो इस प्रकार से हमारा नोट 5 तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें याद रखना होगा आपको, हम जानते हैं कि एकांतर कोण के बराबर क्या होता है समांतर कोण होता है। एकांतर कोण के बराबर है इसमें कोण यहाँ पे पहला हो जाएगा आर ओ एन और दूसरा क्या है ओ आर एन, तो ये हो गया एकांतर, ये हो गया समानांतर के बराबर एकांतर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी समानांतर एम एन या एम एन समानांतर ए बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है एम एन समानांतर ए बी। तो